हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं, बिहार में एक बम्पर वैकेंसी के बारे में, जो भारत की जो एजेंसी है केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जो इसको नई दिल्ली एजेंसी के जो अधीन जो काम करती है दोस्तों, और जो केंद्रीय कर्मचारी के रूप में जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो वैकेंसी निकाला जाता है, उसके द्वारा आज लगभग 50,000 नियुक्तियाँ की जो घोषणा की गई दोस्तों, उसी के अंतर्गत आज हम 8,000 लगभग वैकेंसी जो अभी आ चुकी है और उसका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में भी आज बताएंगे। और ये नई घोषणा के बारे में जो साथी बैंक की तैयारी करते हैं खासकर उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों। और जो साथी अब बैंक की तैयारी नहीं भी करते हैं और उनका अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो भी वो बैंक के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर खास तरीक़ा से तैयारी है तो उनके लिए और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले। चलिए बात कर लेते हैं। और 8,000 जो न्यू वैकेंसी अभी चालू है उसके बारे में दोस्तों आज हम बताएंगे। दोस्तों, साफा बता रहा है कि पीएनबी में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पीएनबी में लगभग 5,500 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4,000 भर्तियाँ होंगी। ये देख लिए, 5,500 और 4,000, लगभग 9,500 और 8,000, 17,500 वैकेंसी दोस्तों के आज हम 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको 18,000 के बारे में हम बता रहे हैं आज, और जिसमें 8,000 अभी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। देख सकते सार्वजनिक क्षेत्र में दोस्तों 50,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा। इसके अनुसार नई भर्तियां 21,000 के करीब अधिकारी होंगे और बाकी दोस्तों क्लर्क होंगे। इसमें 20,000 न्यू विशेषज्ञ के विशेषज्ञ होंगे, जिसको पीओ कहते हैं। 13,455 जूनियर एसोसिएट की भर्ती की जाएगी। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार बैंकों में धोखाधड़ी हो रहा है और कहीं ना कहीं स्टाफ लगातार जो मनी मोनेटाइजेशन हुआ, जो मुद्रीकरण हुआ, उसके बाद जो प्रक्रिया जो विचाराधीन हुआ, उसके बाद सुनते हो कि बहुत सारे कर्मचारी जो हट गए बैंक से, और उसके बाद जो लोन लिए उनका कहीं ना कहीं उनका बैंक के द्वारा लेकर या फरार हो गए, या कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो जांच नहीं किया गया, वो फर्जी पाया गया एड्रेस। उन्हीं को देखते हुए बैंक की सारी वैकेंसी को दोस्तों अप टू डेट किया जा रहा है। और सेंट्रल सरकार द्वारा बताया कि सारे जितने सीट खाली हैं वो सारे सीटों को भरने के लिए कुछ ना कुछ विचार चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 5500 से अधिक भर्ती वृद्धि का लक्ष्य है। और जो इसमें जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कुल संख्या पीएनबी कर्मचारियों की कुल संख्या 1,02,746 थी, पहले 46 थी, और अन्य सरकारी बैंकों में 4,000 कर्मचारियों की भर्ती बनाया जा रहा है। ये तो दोस्तों अब बात करनी है जो 50,000 भर्ती होने वाला उसमें। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों, लोकल ब्रांच ऑफिसर के तौर पर 2,500 वैकेंसी निकला हुआ है। इसके हम बात करेंगे अभी, और इसका फॉर्म 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ। और आईबीएस जो प्रोफेशनरी बैंक है, इसमें 5,000 प्लस वैकेंसी इसमें भी निकला हुआ है। इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों, इसमें लोकल ब्रांच ऑफिसर के लिए पद निकला हुआ, और आप लोकल भर सकते हैं, आपको तैयारी हो बढ़िया से या ना हो, इसके लिए एलिजिबल है। और 4 जुलाई से 24 जुलाई तक इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। और इसको दोस्तों ऑनलाइन बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर आप ऑनलाइन बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कौन सा लिंक पे जाके ऑनलाइन करना। तो दोस्तों आज लिंक में बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यदि कोई दोस्तों आपको इसके लिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको ने ग्रेजुएशन किया है और स्थानीय भाषा की जानकारी है। अगर दोस्तों आपने ग्रेजुएशन किया है जिसको कहते हैं, और स्थानीय भाषा जैसा बिहार में है तो आपको हिंदी भाषा की जानकारी है, और दोस्तों 1 साल का खोजता है एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल भी हो जाता है आजकल, या जो साथी किए हुए हैं उनका कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के रूप में मिल भी जाता है कम ही समय में। वो भी दोस्तों आपको ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 1 साल के अनुभव अगर स्थानीय भाषा की जानकारी है तो दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको क्राइटेरिया उम्र का रखा गया है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल, और जो कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। और इसका जो पेमेंट की अगर बात करें दोस्तों सैलरी, तो लगभग 48,480 रुपया से शुरुआत होगा। लगभग 50,000 से आपका शुरुआत हो जाएगा, इसका पेमेंट होगा। और लगभग 85-90 हज़ार रुपये, लगभग 85,000 कुछ रुपये, मतलब 90,000 रुपये तक आपका पेमेंट लगभग इसका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पेमेंट बहुत अच्छा है। और इसमें दोस्तों परीक्षा ऑनलाइन होगा। ठीक है।
इसका और जो प्रक्रिया होता है बैंक का। और दोस्तों इसमें ऑनलाइन टेस्ट में दोस्तों 120 को सवाल पूछे जाएंगे, जो सामान्य ज्ञान का रहेगा, कुछ अंग्रेजी भाषा का रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा जो मैथ कहते हैं। और हर सब्जेक्ट से लगभग 30 प्रश्न जो दोस्तों पूछे जाएंगे, 120 सवाल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय, 120 प्रश्न और 120 मिनट का समय मिलेगा। और दोस्तों इसमें हर सेक्शन में केवल आपको कम से कम 40% या 35% कैटेगरी के अनुसार आपको रैंक लाना होगा। मान लीजिए 100 नंबर के दोस्तों एग्जाम दें तो आपको 40 मार्क्स लाकर क्वालिफाई करना होगा, और कैटेगरी में आते हैं तो 35 मार्क्स का क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए दोस्तों bankofbaroda.in पर जाकर आप इसको लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल में, bankofbaroda.in। इस पे दोस्तों जाके आप रिक्वायरमेंट लोकल बैंक ऑफिसर को उसके बाद चयन कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर जाके आप लिंक पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि और वैकेंसी, ये दोस्तों वैकेंसी आता है IBPS में, जो लगभग 5000 प्लस वैकेंसी है, 5200। और इसमें दोस्तों जो पोस्ट रखा गया उसका जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन का डेट निकाला गया है। और इसमें दोस्तों अगर आपको इसको भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो दोस्तों एक आपको पता है कि इसको लिए एक अब 2025 अगस्त से दोस्तों IBS को एक PO प्रीलिमिनरी एडमिट कार्ड ट्रेनिंग के रूप में आपको दिया जाता है इसके थ्रू, IBPS के थ्रू। और इसके दोस्तों इसमें जो इन बैंकों में जो भर्ती होगा दोस्तों, ये IBPS के थ्रू जो आप जाइएगा, ये कोई बैंक नहीं है दोस्तों, एक संस्था है जो विभिन्न भर्तियां कंडक्ट करवाती है, विभिन्न बैंकों में भेजता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, जो बहुत सारे जो बैंक हैं, यूनियन बैंक, इस सब बैंकों में ये दोस्तों केवल उठा लेता है। और उसका बाद जैसे कैसे बिहार में उर्मिला है जो करके जाते हैं बहुत सारे साथी, उसका उर्मिला उठा लेता है और विभिन्न जैसे कोई को DM ऑफिस में भेजना है, कोई को BDO ऑफिस में भेजना है, ब्लॉक में भेजना हो तो लगा देता है। इसके लिए तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रह गया मान्यता यूनिवर्सिटी से किसी विषय में आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ग्रेजुएशन है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो न्यूनतम उम्र वही रखा गया है 20 साल और मैक्सिमम उम्र 30 साल, और कैटेगरी के अनुसार आपको छूट भी मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों इसमें SC ST को, अगर आप SC ST या PWD में आते हैं दोस्तों तो आपको फॉर्म का चार्ज 175 रुपये लगेगा। और अन्य कैटेगरी से आते हैं दोस्तों तो इसके लिए आपको 850 रुपये चार्ज देना होगा। और इसको दोस्तों बात करें तो वही 48,480 रुपये से 85,920 रुपया आपको पेमेंट मिलेगा। इसमें दोस्तों प्रीलिम एग्ज़ाम होगा और एक मेंस एग्ज़ाम होगा, और इंटरव्यू के आधार पर आपका दोस्तों मेरिट बनेगा। और इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट जो दोस्तों लगेगा उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उम्मीदवार का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो सिग्नेचर के साथ रहेगा तो आपको भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों भरने के लिए जो साइट दिया गया है उसके लिए दोस्तों आपको इस साइट जाना IBPS, क्योंकि बहुत सारे साथी पिछला वाला वीडियो में कंप्लेन करते रहते हैं कि सर आप बताते हैं लेकिन उसमें आप साइट नहीं बताते हैं, बता देते हैं आज IBPS। ठीक है, online.ibps.in, ibpsonline.ibps.in पे जाके आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। और इसी पर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क 2024 के विकल्प को चुनना होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क 2024 का विकल्प चयन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आपको पूरा डिटेल आपको भरना होगा। और जैसे ही आपको दोस्तों अगर कोई बात यहाँ पर समझ में आपको नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जो भी साथी अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने साथी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।